नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 29 नवंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। आरआरबी एनटीपीसी 12वीं भर्ती आवेदन तिथि बढ़ी, योग्यता नियम बदले। बिहार के युवा हो जाए तैयार, आने वाली है बम्पर बहाली। बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं टॉपरों का पुरस्कार राशि दोगुना कर दी। पटना में ऑपरेशन बुलडोजर से सड़कों और फुटपाथों की होगी सफाई। रोहित शर्मा, विराट कोहली तोड़ेंगे सचिन, द्रविड़ का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरबी एनटीपीसी 12वीं भर्ती आवेदन तिथि बढ़ी, योग्यता नियम बदले। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी 12वीं स्तर की भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 दिसंबर 2025 कर दी है। पहले यह 27 नवंबर थी। शुल्क भुगतान और फॉर्म सुधार की नई तिथियां 6 और 16 दिसंबर रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की कट ऑफ डेट भी 4 दिसंबर कर दी गई है। पदों में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क व ट्रेन क्लर्क शामिल है, जिनकी न्यूनतम योग्यता 12वीं पास। चयन प्रक्रिया में सीबीटी 1, सीबीटी 2 होंगे। टाइपिंग टेस्ट और नेगेटिव मार्किंग लागू। पटना सहित सभी आरआरबी में आवेदन ऑनलाइन होगा। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। आरक्षित वर्ग को छूट। आधिकारिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.rrbpatna.gov.in पर करें। बिहार के युवा हो जाए तैयार, आने वाली है बम्पर बहाली। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी नौकरी और रोजगार देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। 7 निश्चय 2 के तहत 2020 से 25 में 50 लाख युवाओं को अवसर मिले हैं। 2025 से 30 में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी विभागों को 31 दिसंबर 2025 तक रिक्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। जनवरी 2026 में पूरे वर्ष का भर्ती कैलेंडर जारी होगा और विज्ञापन से परिणाम तक की प्रक्रिया 1 वर्ष में पूरी की जाएगी। परीक्षाओं में पारदर्शिता, कड़े कार्रवाई और सीबीटी सेंटर बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। बिहार को टेक हब बनाने का एक्शन प्लान 90 दिनों में। बिहार सरकार ने राज्य को टेक हब और न्यू एज इकोनॉमी का केंद्र बनाने के लिए 90 दिनों में एक्शन प्लान तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। उद्योग विभाग ने संकल्प पत्र जारी कर डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और मेगा टेक सिटी जैसी परियोजनाओं का योजना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति और विशेषज्ञों वाली कार्य योजना समिति गठित होगी। 3 महीने में योजना तैयार होकर प्रस्तुत की जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में तकनीक आधारित रोजगार और स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करना है। पटना समेत बिहार के हर जिले में एसटीएफ और एटीएस तैनात। बिहार पुलिस ने अपराध और आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए हर जिले में एसटीएफ और हर रेंज में एटीएस तैनात करने का फैसला किया है। एसटीएफ संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी करेगी, जबकि एटीएस आतंकवाद और सुरक्षा संबंधित गतिविधियों पर नजर रखेगी। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया सहित प्रमुख रेंजों में एटीएस यूनिट काम करेगी। इसके अलावा राज्य में साइबर और नार्कोटिक्स मामलों के लिए अलग विशेष इकाइयां भी जल्द स्थापित की जाएगी। यह कदम अपराध एवं आतंकवाद से निपटने में पुलिस की क्षमता बढ़ाएगा। बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं टॉपरों का पुरस्कार राशि दोगुना कर दी। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों के लिए पुरस्कार राशि को दोगुना कर दिया है। अब प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख रुपए, द्वितीय स्थान को 1.5 लाख और तृतीय स्थान को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह सम्मान 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती पर आयोजित मेघा दिवस समारोह में दिया जाएगा। छात्रों को लैपटॉप, किंडल, ई बुक, रीडर, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। इंटर में 4थे 5वें स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को 30 से 30,000 और मैट्रिक टॉप 10 को 20 से 20,000 रुपए मिलेंगे। उत्कृष्ट योगदान के लिए शिक्षकों और जिलाधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। आईआरसीटीसी साउथ इंडिया टूर पैकेज में ग्रुप बुकिंग पर मिल रही विशेष छूट। न्यू ईयर के मौके पर आईआरसीटीसी बेतिया से साउथ इंडिया और 4 धाम के लिए 14 रात 15 दिन का विशेष टूर पैकेज लेकर आया है। यह ट्रेन बिहार के प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी। यात्रा में तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मुंदेर, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम और पुरी स्थित प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा। पैकेज में होटल, स्वच्छ शाकाहारी भोजन, ऑन बोर्ड सुरक्षा, मेडिकल सुविधा और यात्रा बीमा शामिल है। स्लीपर 27,535, 3 एसी 47,500 और 2 एसी 51,405 प्रति व्यक्ति है।
10 या अधिक यात्रियों पर 750 रुपये प्रति व्यक्ति छूट होगी। पटना में ऑपरेशन बुलडोजर से सड़कों और फुटपाथों की होगी सफाई। पटना में 1 दिसंबर से सड़क किनारे गैराज और अवैध पार्किंग पूरी तरह बंद होगी। 30 नवंबर तक सभी गैराज संचालकों को नोटिस देकर हटाया जाएगा। पुरानी और बिक्री वाली गाड़ियों को जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक नियम उल्लंघन की सीसीटीवी से निगरानी होगी और स्पॉट फाइन वसूला जाएगा। पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ पूरी तरह खाली रहने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख मार्गों पर नियमित अतिक्रमण हटाने, ई रिक्शा और ऑटो संचालन को सुचारू करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रोहित शर्मा विराट कोहली तोड़ेंगे सचिन द्रविड़ का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड। रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली जोड़ी बनने जा रही है। दोनों अब तक साथ में 391 मैच खेल चुके हैं, जो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड के बराबर है। 30 नवंबर को रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे खेलने पर यह जोड़ी नया रिकॉर्ड बनाएगी। शुभम गिल चोटिल होने से बाहर है। केएल राहुल को टेम्पररी कप्तान बनाया गया है। भारतीय फैंस रोमांचित है कि रोहित कोहली की जोड़ी घरेलू मैदान पर एक बार फिर दिखाई देगी। बिहार के बीपीएससी एडीओ मेगा भर्ती रिकॉर्ड आवेदन से बढ़ी चुनौती। बीपीएससी की एडीओ भर्ती में 935 पदों पर 9.80 लाख आवेदन आए, जो आयोग का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। परीक्षा जनवरी 2026 में 2 या 3 फेज में हो सकती है। महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों को नजदीकी सेंटर देने की कोशिश होगी। हिंदी 17 अंक और अंग्रेजी 30 अंक दोनों में निगेटिव मार्किंग होगी और न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है। मुख्य पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगी। 9.80 लाख में से केवल 463 अभ्यर्थियों का चयन होगा। बिहार पुलिस स्कूल कॉलेज सुरक्षा बढ़ाने को खरीद रही 2000 स्कूटी। बिहार में स्कूल कॉलेज के बाहर रोमियो एक्टिविटी रोकने के लिए पुलिस विशेष आईएफ टीचिंग स्क्वाड बनाएगी। डीजीपी विनय कुमार के अनुसार 2000 स्कूटी खरीदी जा रही है, जिन पर तैनात पुलिसकर्मी शिक्षा संस्थानों के आसपास गश्त कर छेड़खानी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। अपराध और माफिया नेटवर्क खत्म करने के लिए सरकार ने 400 माफियाओं की सूची अदालत को भेजी है। इनमें भू माफिया, बालू माफिया और कुख्यात अपराधी शामिल है। कोर्ट के आदेश मिलते ही उनकी संपत्ति जब्त होगी। 1208 लोगों की दूसरी सूची भी जब्ती की प्रक्रिया में है। सैदपुर नाला निर्माण में 332 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सैदपुर नाला पर सड़क निर्माण कार्य अक्टूबर 2025 से फिर से शुरू हुआ है। योजना में बदलाव के बाद सैदपुर से गायघाट तक नाले को कवर किया जाएगा। कुल लागत 332 करोड़ रुपए है। 5.61 किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण बुड़कों द्वारा किया जा रहा है। सुरक्षा घेरा अभी दुरुस्त नहीं है। अब तक 900 मीटर का कार्य पूरा हो गया है। निर्माण की धीमी गति के कारण परियोजना मार्च 2027 तक पूरी होने का अनुमान है। सीएम नीतीश ने सिपारा आरओबी परियोजना का निरीक्षण किया। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिपारा आरओबी मीठापुर एलिवेटेड पथ का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे अगस्त 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया। 2.1 किलोमीटर लंबी इस 4 लेन एलिवेटेड सड़क का निर्माण फेज 2 में प्रगति पर है। मीठापुर से चिड़ियाटांड फ्लाईओवर तक पहुंच और सर्विस पथ का निर्माण जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह परियोजना जाम की समस्या को कम करेगी और पटना से गया राष्ट्रीय हाईवे से जुड़ेगी। निरीक्षण में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पटना के अस्पताल अब ऑक्सीजन में पूरी तरह आत्मनिर्भर। पटना के अस्पताल कोविड के बाद ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बन गए हैं। अब राजधानी के बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में अपना ऑक्सीजन प्लांट स्थापित है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स और एलएनजेपी सहित सभी अस्पतालों में पीएएस प्लांट लगे हैं। इससे मरीजों को आपातकालीन स्थिति में तुरंत और लगातार ऑक्सीजन मिल सकेगी। नवजात शिशु आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अस्पताल सिलेंडर भरने या लाने की झंझट से भी मुक्त है। इससे समय पर इलाज में तेजी आएगी। पटना में 15 साल का ठंड रिकॉर्ड टूटा आज। पटना में बीते 25 नवंबर को 15 साल का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड टूट गया। 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवाओं के कारण मौसम शुष्क है और अगले 4 दिनों तक सुबह हल्की सी मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट आ सकती है। सुबह की दृश्यता कुछ कम रहेगी, लेकिन दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा। मैथिली ठाकुर ने शपथ से पहले जनता सेवा शुरू की।
बिहार की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से भाजपा की विजेता शपथ लेने से पहले ही जनता की सेवा में जुट गई। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने छुट्टी जैसे शब्द भूल गए और अब पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहती है। मैथिली लगातार क्षेत्रवासियों से मिल रही और विधानसभा क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उनका उद्देश्य जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। बिहार में भारत का पहला मुफ्त एआई कोर्स लॉन्च। बिहार में भारत का पहला मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स युवा एआई फॉर ऑल लॉन्च किया गया है। यह कोर्स युवाओं और नागरिकों को एआई की बुनियादी जानकारी और कौशल सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। कोर्स 4.5 घंटे का है और छात्रों, पेशेवरों, सरकारी अधिकारियों और उद्यमियों सहित सभी के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और नीति निर्माण, स्मार्ट सिटी योजना, यातायात प्रबंधन व नागरिक शिकायत निवारण में एआई का उपयोग बढ़ाना है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसकी समीक्षा की। पटना ज्वेलरी मार्केट में सोना चांदी के रेट स्थिर। पटना ज्वेलरी बाजार में 2 दिन के भारी उछाल के बाद सोने और चांदी की कीमतें स्थिर रही। 24 कैरेट सोना 1,31,428 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,64,800 प्रति किलो पर टिक गई। 22 कैरेट सोना 1,18,000 और 18 कैरेट सोना 96,300 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट 22 कैरेट के लिए 1,15,000 और 18 कैरेट के लिए 93,300 है। चांदी का एक्सचेंज रेट 156 रुपए प्रति ग्राम है। मंदिरी नाला निर्माण मिशन मोड में 3 शिफ्टों में शुरू। पटना के जल निकासी तंत्र को बेहतर बनाने और जल जमाव खत्म करने के लिए मंदिरी नाला का निर्माण अब मिशन मोड में किया जा रहा है। पटना स्मार्ट सिटी के एमडी यशपाल मीना ने निरीक्षण कर मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 150 करने और काम 3 शिफ्टों में चलाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्माण स्थल पर कैंप करने का आदेश दिया गया है। 1289 मीटर लंबा यह नाला इनकम टैक्स से अशोक राजपथ को जोड़ेगा। तकनीकी मानकों, गुणवत्ता और समय सीमा का सख्त पालन तय किया गया। पटना की छात्राओं ने पिंक पुलिस फैसले को सराहा। पटना की छात्राओं ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिंक पुलिस और एंटी रोमियो स्क्वाड फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे लड़कियों को कॉलेज और बाहर सुरक्षित महसूस होगा, डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। छात्राओं ने बताया कि नॉर्मल कपड़ों में भी अक्सर वे असुरक्षित महसूस करती और ऑटो या सार्वजनिक जगहों पर छेड़खानी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिंक पुलिस उन्हें गार्जियन जैसे सपोर्ट और सुरक्षा प्रदान करेगी। सरकार ने लापरवाही करने वाली पुलिस पर कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। बिहार बोर्ड 10th 12th सेकेंड डमी एडमिट कार्ड जारी। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 के लिए सेकेंड डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इंटरमीडिएट छात्र intermediate.biharboardonline.com और मैट्रिक छात्र exam.biharboardonline.org से सूचीकरण संख्या, स्कूल कॉलेज कोड और जन्मतिथि का उपयोग कर डाउनलोड कर सकते हैं। BSEB इंफॉर्मेशन ऐप से भी कार्ड उपलब्ध है। किसी भी त्रुटि के लिए छात्र 4 दिसंबर तक स्कूल प्रिंसिपल के माध्यम से बोर्ड को ईमेल भेज सकते हैं। नाम में पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कार्ड में लिंग, जाति, धर्म, फोटो, हस्ताक्षर और विषय सही होना चाहिए। 30 नवंबर तक PNB खाता फ्रीज होने से बचे, KYC अपडेट करें। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने सभी खाता धारकों को चेतावनी दी है कि 30 नवंबर 2025 तक अपना KYC अपडेट करें। यदि समय पर eKYC नहीं होगी तो खाता फ्रीज हो जाएगा और आप पैसों की निकासी, ट्रांसफर या नेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। KYC घर बैठे PNB वन ऐप या इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। ऑफलाइन नजदीकी ब्रांच जाकर या दस्तावेज भेजकर भी अपडेट संभव है। OTP वेरिफिकेशन जरूरी है और अनधिकृत लिंक मेल से बचें। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है राकेश कुमार, मनोज दास, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, ब्रजेश कुमार यादव, गुड्डू कुमार, मनोज राम, गौरख सिंह, सोनू महतो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या पिंक पुलिस योजनाओं से आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।